ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? भूत बंगला डे 26 यानी कि 26वां दिन। अरे भाई ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे है ये, यानी कि भाई यहां ऑफर दिया गया है 99, 92 और 149। यानी कि आप इस मूवी को आज अगर जाके देखोगे, अभी भी वक्त है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 149 ही देना पड़ेगा और कम से कम 92 में भी आप इस मूवी को लुत्फ उठा सकते हो। न केवल जे बल्कि दोस्तों धुरंधर हो जाए, धुरंधर 2 या फिर राजा शिवाजी। हालांकि राजा शिवाजी जो गाइस मूवी है ये ऑलरेडी कह सकते हैं कि दोस्तों अगर आप लोग मराठी इंडस्ट्री की बात करोगे तो भाई थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है। ठीक है, शायद नंबर 1 में है 110 करोड़ और दूसरे में दोस्तों कौन सी मूवी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, सारी जानकारी मैं ही दूंगा, क्या है बता ही देता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस लोगों को पता नहीं होता कि आखिर सिस्टम क्या है। दरअसल दूसरे में भाईपन मतलब देवा भाईपन भारी, ये भी मेरे ख्याल से इन्हीं भाई साहब की है, रितेश देशमुख साहब की। ठीक है, और तीसरे में पहले वेद थी, वेद भी इन्हीं की है दोस्तों। वैसे ये भाईपन भारी देवा किसकी मूवी है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसने 92 करोड़ की कमाई की थी, शरद ने 110 करोड़। अब राजा शिवाजी आ गई है जो गाइस कह सकते हैं कि ऑफिशियल 90 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग राजा शिवाजी के नंबर की बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग धुरंधर के कलेक्शन की भी बात करेंगे और इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग भूत बंगला के नंबर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब की दरकार तो रहेगी ही रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बॉक्स ऑफिस के पिटारे से भूत बंगला ने कल तक क्या किया, फिर उसके बाद आज की नंबर की बात करेंगे तो फिर अलग मजा आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग भूत बंगला के नंबर की बात करते हैं तो गाइस कल 25वें दिन यानी कि अपने 4th मंडे के दिन भूत बंगला ने निकाले 1 करोड़ 35 लाख। उम्मीद 1.5 की थी, कोई बात नहीं, करोड़ से तो ऊपर आया। संडे को 4 करोड़ आया था। वैसे तो अब तरह नदर से इसका रिपोर्ट देना ही छोड़ दिए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मूवी ने दोस्तों कह सकते हैं कि जो कलेक्शन किया था वो 159 करोड़ किया था, 159 करोड़ 60 ही मान लो 160 करोड़। मेकर्स के नंबर दोस्तों 16-17 करोड़ एक्स्ट्रा थे, यानी कि 160 करोड़ जो इसका ट्रेड हुआ, मेकर्स 177 तक के पहुंच गए। हालांकि पोस्टर तो नहीं आया, नेट का ग्रॉस का आया 203 करोड़ जो कि समथिंग 177 या 176 करोड़ के नेट का ही निशानी है। मतलब 176 करोड़ नेट होगा तभी ग्रॉस 203 या 202 बनेगा। ठीक है भैया। बट अबाउट वर्ल्ड वाइड तो गाइस मेकर्स ने पोस्टर दिया दुनिया भर का समथिंग 253 करोड़। कब? संडे के। कल के नंबर जोड़ने के बाद 255 हो गया। अब आज की बात करेंगे, उससे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर ऑक्यूपेंसी का क्या सीन है, ऑक्यूपेंसी का क्या सिनारियो है। और हाँ, उससे भी पहले मैं राजा शिवाजी का भी ऑफिशियल नंबर डिस्कस कर लेता हूँ। दरअसल गाइस हुआ ये है कि गाइस राजा शिवाजी ने कल 2 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। अब पता नहीं तरह आदर्श ने इसकी रिपोर्ट दी है या नहीं, लेकिन अगर इनमें 240 का है तो मेकर्स 260-70 तो कहेंगे ही कहेंगे। 20-30 लाख रुपए मेकर्स भी एक्स्ट्रा चल रहे हैं। लास्ट जो पोस्टर दोस्तों आया था उसके अकॉर्डिंग 75 करोड़ की कमाई हो गई थी। कल के नंबर 2.5 करोड़ अगर हम लोग मान लें तो 277 करोड़ 50 लाख रुपए इस मूवी ने ऑलरेडी अर्न कर लिए। ठीक है, कमा लिए। व्हाट अबाउट इस मूवी का दोस्तों सेकंड ट्यूसडे का हिसाब किताब, सेकंड ट्यूसडे का दोस्तों सीन सिनारियो आज का चल रहा है। उससे भी पहले धुरंधर का भी दोस्तों कल का देख लेते हैं, फिर एक बारी में ही सबके आज के नंबर की बात करेंगे। तो भाई धुरंधर के कल के नंबर की बात करते हो मंडे की, तो 53वां दिन था, 54वां दिन था, आज 55वां दिन है। तो भाई कल 35 लाख रुपए हाथ लगे थे, लेकिन उम्मीदें हैं कि आज कल से तो ज़्यादा ही कमाई होगी। बात कर लेते हैं कि आज क्या हो रही है कमाई, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है मेरे भाई। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भूत बंगला का ये ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे कैसा गुजर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि किसके बुक माई शो में पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट के रिपोर्ट देखने को मिल रहे हैं और किसके नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे भूत बंगला की बात कर लेते हैं तो भाई लगभग 2000 टिकट तो सोल्ड आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग राजा शिवाजी का चेक कर लेंगे तो भाई राजा शिवाजी भी लगभग 4,500-5 हज़ार टिकट सोल्ड आउट तो कर रही है। ठीक है, और अगर हम लोग धुरंधर की बात करते हैं तो फिलहाल अब उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग दोस्तों 6.5, आफ्टरनून लगभग 17, इवनिंग लगभग 16.5। और दोस्तों अगर आप लोग कल से कंपैरिजन करते हो, कल की मॉर्निंग लगभग 5.5, आफ्टरनून लगभग शायद 10 और इवनिंग 11.5। भाई कल से तो बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी के बाद शोज दिल्ली 500 के करीब कुछ शोज हैं, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 22% अच्छा है। अहमदाबाद 230 शोज, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 17%। मुंबई 153 शोज, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 22% की है। कोलकाता में 133 शोज 10% की, सूरत में 18% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में 13, जयपुर में 26, पुणे में 33। तो गाइस ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छे हैं, है ना।
लेकिन कमाएगी क्या? तो भाई देखो, कल से तो बहुत प्यारे नंबर आएंगे, कल से तो अच्छे नंबर आएंगे। कल एक 35 आया था ट्रेड के अकॉर्डिंग। भाई साहब जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ट्रेड के नंबर को ये नेस्तो नाबूद कर चुकी है कल वाले। मतलब स्टिल हाथ में 3.5-4 घंटा है। हाँ भाई, इस मूवी को अभी भी 3.5 घंटा के पास है नंबर। मतलब रात को भी गए, देखो वो जो ऑफिस गए हैं वो रात को आगे 99 का या 149 का ऑफर मारेंगे, मतलब उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो रात को और अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिलहाल 126 करोड़ ट्रेड के लाइव नंबर है। मुझे लग रहा है कि कल 135 तो आज 175 करोड़ ट्रेड ही कह देगा अपने मुंह से। ट्रेड अपने मुंह से कहेगा 175, तो मेकर्स के नंबर 2 करोड़ तो रहेंगे ही रहेंगे। ग्रॉस 225, ओवरसीज मिला के 2.5 करोड़। मतलब इस मूवी की कमाई 257.50 करोड़ की हो जाएगी, 257.25। हाँ भाई, यानी कि यह मूवी लगभग 257-258 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो तय है, अभी आएगी इस वीक पति पत्नी और वो आखिरी सवाल, और भी 1-2 मूवी है। मुझे लग रहा है कि तकलीफ तो देगी, लेकिन हाँ ये मूवी वर्ल्ड वाइड में 280-85 करोड़ जा रही है। 300 तो शायद ना हो पाए। चलो, हो गई इसकी बात। अब करते हैं धुरंधर की बात। तो भाई धुरंधर कल 35 लाया, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आज ये एकदम से डबल कर देगी, यानी कि भाई 35 का 70 कर देगी, तो क्या आप लोग मानोगे? आप लोग बोलोगे नहीं मानूंगा। मत मानना, मतलब डबल तो नहीं होगा, 60-70% का जंप जरूर लग रहा है, यानी कि 50-60 लाख तो आ रहा है। चलो, व्हाट अबाउट राजा शिवाजी? मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी राजा शिवाजी की दोस्तों जो हिंदी वर्जन की है वो 6.5, आफ्टरनून लगभग 17.5, इवनिंग लगभग 22.5, और मराठी मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 31 और इवनिंग 36। भाई मराठी वाले वर्जन में ऑफर दिया गया है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या मराठी वाले वर्जन में भी दोस्तों 99, 149 में देख सकते हैं? तो गाइस अगर हम लोग यहाँ बात करें कि आज क्या कमा रही है, तो गाइस देखो कल 2 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है। आज की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ये मूवी मराठी वर्जन में फिलहाल जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 1.5 करोड़ कमाई है, और हिंदी वर्जन से आधा करोड़, 2 करोड़ अंटे में आ चुका है। कल 2 करोड़ 40 लाख लाइफ टाइम था। लास्ट टाइम भी दोस्तों ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे और मंडे में ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं हुआ था। एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ जाके, क्या इस मूवी के लिए मेकर्स ने 99 या 149 का ऑफ़र दिया है भी या नहीं। तो गाइज़ अगर मैं मराठी वाले वर्जन की बात करता हूँ और मैं सिनेपोलिक्स में जाकर देखता हूँ, है 150 रुपये, और हाँ हाउसफुल फीलिंग फास्ट दिखाई दे रहा है भाई मराठी वर्जन के लिए। मतलब गाइज़ ये मूवी चल गई है, कहने की बात ये। और हिंदी वर्जन में भी दोस्तों हाउसफुल फीलिंग फास्ट है। तो अगर कल 2 करोड़ 40 लाख रुपये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मूवी 3 करोड़ 3.5 करोड़ कर लेगी। हाँ 2 करोड़ 40 कल से तो ज़्यादा कमाएगी, मैं 2.5 करोड़ मान लेता हूँ, 2.50 करोड़ नेट। मेकर्स के नहीं, ट्रेड के। तो मेकर्स 2.75 तो कहेंगे ही कहेंगे। तो अगर 2.75 ये कमाएगी दोस्तों मेकर्स के अकॉर्डिंग, तो कितना पहुंच जाएगी? 75 तो हो ही गया था। तो कल के भी अगर हम लोग 2.5, आज के भी 2.5 मान लेते हैं मिला जुला के, तो भाई ये 80 करोड़ हो जाएगा। 80 करोड़ नेट कलेक्शन। और भाई साहब अभी भी इसके पास इस वीक डेज के 2 दिन हैं, कल और परसों। इसका मतलब तय हो गया है कि ये मूवी दोस्तों लगभग 85 करोड़ का 2 हफ्तों तो उतारेगी, 85 करोड़ 2 हफ्तों में। और ऐसा नहीं है कि गारंटी नहीं है कि ये हट जाएगी। फिर ये मूवी को 100 करोड़ नेट करने से कोई नहीं रोक सकता, ना आंधी ना तूफान। बताओ क्या है कहना है आपका मेरी जान? आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में कहाँ तक जा सकती है? क्योंकि अगर इसका गाइज मान के चलो कि बजट 90 करोड़ है, ठीक है, तो इस मूवी को कम से कम यार 100 करोड़ तो कमाना पड़ेगा ना। और अगर आप लोग ग्रॉस ढूंढेंगे 100 का, तो 115-120 तो बनेगा। इसका मतलब ये लाइफ टाइम 125 करोड़ जा सकती है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में। फिलहाल 92 करोड़ है, मैं 125 मानता हूँ। इसका मतलब ये मूवी मराठी इंडस्ट्री की सबसे कमाने वाली मूवी बन चुकी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।